गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल में हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने लाइन एंड एंगल के बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखी थी और थ्योरम नंबर 6.1 जिसका सेंटेंस था हमारे पास, स्टेटमेंट था, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये थ्योरम जो है हमने जो कल प्रूफ की थी वो आज के क्वेश्चंस में यूज़ में लेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन है हमारे पास ए बी, ये हमारा 6.1 का फिगर है, 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको हमने नाम दे रखा है, ये है हमारे पास ए, ये है बी, ये है सी डी ओ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है? 0 पे। इफ़ एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, और बी ओ ई, ये वाला एंगल, दोनों मिलके 70 डिग्री के हैं। मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। इसके बाद हम वो कह रहा है कि एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री का है। ठीक है, ये 40 डिग्री का है, तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल बी ओ ई ये, और रिफ्लेक्ट एंगल सी ओ ई, ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई, दूसरा एंगल सी ओ ई, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल बताया, कल मैंने बताया था 360 का होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। क्यों? एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है? बी ओ डी के। ये दोनों इक्वल है क्योंकि इंटरसेक्ट ईच लाइन, तब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमने कल थ्योरम पढ़ा था। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय द थ्योरम 6.1। ये चीज़ तो हम यहाँ लिख रहे हैं कॉपी में, अपनी नोटबुक में। दूसरी बात, अगर हम इसी चीज़ को, क्वेश्चन को हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ 6.1 थ्योरम ना लिख के, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि 6.1 थ्योरम कौन सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर then vertically opposite angle are
इक्वल। ठीक है, हम यहाँ ये लिख AOC बराबर BOD का रीज़न क्या लिखेंगे कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो AOC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जो BOD के, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, माइनस किया 70 माइनस 40 किया तो 30 डिग्री। तो BOE की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ 30 डिग्री, क्या आई 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये हमारा 40 का आ गया, ये 40 का आ गया, ये 30 का है। ठीक है, एंगल है हमारे पास C, ये A है, AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, एंगल CEOE। ये हमारा 40 का है, ये 40 का है, ये 30 का है, तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। इसको निकालने के लिए पहले सबसे पहले हम COE निकालते हैं। COE प्लस AOC प्लस COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। क्यों किया 180, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए तीन एंगल हैं तो 180 का होगा। हमने क्या किया, AOC, COE और BOE ये तीनों एंगल ले लिए जो कितने के हैं 180 के। तो हम AOC की वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री, COE हमें निकालना है, BOE आया हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 30 एंड 40 70 डिग्री। तो एंगल COE आया हमारा 110। ठीक है, ये तो आ गया हमारा COE। ठीक है, अब यहाँ तक हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि ये दोनों प्लस 70 है और BOD की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है। तो 40 डिग्री है तो AOC की वैल्यू भी 40 होगी, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है, इंटरसेक्ट कर ये दो लाइनें, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। तो AOC हमारे पास 40 डिग्री आ गया। इसके बाद इसमें जब हम 40 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो 70 माइनस 40 करते हैं तो BOE 30 डिग्री आ जाता है। अब हमें इस पूरे रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि AOC प्लस COE प्लस BOE तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है 180। ठीक है,
AOC की वैल्यू 40 रखी, COE प्लस 30 इज इक्वल टू 180। COE की वैल्यू निकालने के लिए प्लस किया 70, इसमें से माइनस किया 180 में से तो 110 आया, इसकी वैल्यू आई 110। अब हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स एंगल, तो इस वाले में वैल्यू रखेंगे हम। AOC की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले 40 डिग्री। AOD की वैल्यू हमारे पास है AOD की वैल्यू हमारे पास है AOD, इस वाले की वैल्यू इन दोनों की प्लस होके जो वैल्यू आएगी वो AOD की आएगी, क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। एंगल COE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। तो COE की वैल्यू हमारे 110 है, इसकी वैल्यू हमारे पास BOD की वैल्यू D नहीं है, ये 30 डिग्री है, तो ये आता है 140 डिग्री। तो AOD की वैल्यू आएगी हमारी 140 डिग्री, प्लस BOD की वैल्यू दे रखी है हमें 40 डिग्री, प्लस BOE की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्या किया दोबारा देख लो, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें समझा दिया। इसके बाद देखो कि हमने AOD की वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, इस वाले एंगल को देखा, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला। तो हमने क्या किया, COE और EOB 30 और 40, 110 और 30 को प्लस कर दिया तो 140 आ गया। इसका वर्टिकली है इसलिए ये 140 का हो गया। तो हमने AOC की वैल्यू 40, AOD की वैल्यू 140, BOD की 40 और BOE की 30 रखी, तीनों को प्लस किया, -360 माइनस 40 1, इनको प्लस किया तो हमारे पास आया 40 140 40 30 250 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE। इसकी वैल्यू कब आई, जब इन सबको हमने प्लस किया, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस करके दी हुई थी, इसकी वैल्यू हमें 40 डिग्री दे रखी थी। इस 40 डिग्री से हमने इसकी वैल्यू निकाली 40 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। 40 से यहाँ 40 डिग्री वैल्यू रखी हमने, तो BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 किया तो BOE की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल COE। इसको निकालने के लिए हमें चाहिए था ये वाला एंगल, तो सबसे पहले हमने ये निकाला फॉर AOC COE और BOE, ये पूरा कितने का है, 180 का। तो 180 किया तो इसमें वैल्यू रखी 40 30, दोनों को प्लस किया 70, 180 माइनस 70 किया तो COE की वैल्यू आ गई 110। तो इसकी वैल्यू आने के बाद हम इस वाले के एंगल की वैल्यू पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसको
110 और 30 प्लस किया तो 140, तो ये वाला एंगल कितने का आ गया? 140 का। इस वाले एंगल का है 110, इसका आया हमारा 30 डिग्री। जब इन दोनों को प्लस किया तो 140 डिग्री। इस पूरे एंगल की वैल्यू जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 140 आई। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE किसके बराबर होगा? AOC, AOD, BDOB और BOE की। तो हमने वैल्यू रखी 40, AOD की 140, BOD की 40, BOE की 30। इनको प्लस किया तो 250 आया, जो कि रिफ्लेक्स एंगल COE है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर, हमारे पास एक फिगर दे रखा है, XY, ये इंटरसेक्ट लाइन है XY की, MN OP, ये है हमारे पास A, ये है B और ये है C। ये हमारे पास फिगर दे रखा है। इन फिगर लाइन XY इंटरसेक्ट लाइन MN को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पे। इफ एंगल POY 90 डिग्री है, POY 90 डिग्री है हमारा, तो A रेशियो B इज इक्वल टू एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है और रेशियो दे रखा है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, 2:3 है। फाइंड द वैल्यू C की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें एक चीज़ पता है कि एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है ये तीनों एंगल 180 के? क्योंकि ये एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन हमारी 180 की होती है। तो हमारे पास है B 3x, MOP है हमारे पास 2x, ये हमारे पास 90 डिग्री है और इनकी वैल्यू हमारी 180 है। सॉल्व करते हैं इसको। 90 को साइड चेंज करते हैं तो इधर आके वो माइनस का 90 हो जाता है,
तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें डिवाइड कर देते हैं, 18 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ये हम वैल्यू निकालते हैं, a इज इक्वल टू 2x, तो 2 × 18, b इज इक्वल टू 3 × x, 3 × 18, c की वैल्यू निकालनी है हमें। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं m और n एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं हमारे पास। एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180। MOX की वैल्यू हमारे पास है b की वैल्यू हमारी 54 आई है। XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XON इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो XON की वैल्यू आती है हमारी 126। ये हमारा C की वैल्यू हो गई 126। इसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। POY हमें दे रखा है 90 डिग्री, AB का रेशियो है 2:3। रेशियो को हम हमेशा x में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, XOM, POM और POY तीनों एंगल प्लस करके 180 लिखा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तीनों। तो 3x प्लस 2x, इसकी वैल्यू 3x से रखी है, इसकी वैल्यू 2x से रखी है, इसकी 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। प्लस किया तो 5x, 90 को उधर लेके गए तो इसमें से माइनस किया 180 में से, तो 90। x इज इक्वल टू 90/5 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आई है हमारी 18 डिग्री। a इज इक्वल टू वैल्यू रखी 2 × 18 इज इक्वल 36, b इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 18 54 डिग्री। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमें निकालना है XOM। XON निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल लेंगे दोनों, XOM MOX प्लस XON, इसकी वैल्यू रखी 54, तो 180 में से 54 माइनस किया तो C की वैल्यू 126 आती है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम दे रखा है हमें। ये है हमारा P, ये है Q, ये है R, ये S, ये T। हमें दे रखा है एंगल PQR और PRQ एक दूसरे के इक्वल है। गिवन है हमें एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, PQR और PRQ। देन प्रूफ दैट, और प्रूफ करना है हमें एंगल PQS इक्वल है एंगल
PRT के। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, हमने क्या किया कि PQR ये वाला एंगल और PQS ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। इसके बाद दूसरा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, एंगल PRQ और PRT ये दोनों एंगल 180 के हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को इक्वल करते हैं, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों 180 के हैं तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं ये। अब हम यहाँ देखते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू PRQ किसके इक्वल है, PQR के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह कि PQR प्लस एंगल PRT। सेम, दोनों डिजिट सेम है तो दोनों को हमें काट देते हैं। हमारे पास बचता है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही प्रूफ करना था हमें। हमने क्या किया, हमें ये गिवन है कि PQR और PRQ ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। प्रूफ करना है कि PQS और PRT ये और ये वाला एंगल इक्वल है। सबसे पहले हमने क्या किया कि PQR और PQS ये दोनों एंगल ऐड होके 180 के हैं, और ये दोनों एंगल मिलके कितने के हैं, 180 के। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब दोनों 180 के हैं तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं हम इनको। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमारे पास आया ये। अब हमने क्या किया, PRQ की जगह PQR लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो हमने इसकी जगह इसको लिख दिया। तो ये इससे कट गया, बचा क्या, PQS बराबर PRT। ये वैल्यू, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारे एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद अगले 3 क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।